नमस्कार दोस्तों, से राधे। अगर आपका जन्म जुलाई महीने में हुआ है तो यह वीडियो आपके लिए है। जुलाई महीना में पैदा होने वाले लोगों का अगर नंबर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 7वां महीना होगा। 7वें महीने के स्वामी केतु होते हैं, जिस कारण से इनके अंदर इंट्यूशन पावर, लड़ने की अद्भुत क्षमता, दूसरे के मन की गहराई को आसानी से समझ पाते हैं। इस वीडियो में हम डिटेल बात करेंगे प्रोफेशन, मैरिज लाइफ, फ्रेंडशिप और जॉब, या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं हेल्थ के अकॉर्डिंग या बिजनेस के अकॉर्डिंग। इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग, मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिष विधियों वास्तुशास्त्र। मित्रों, आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं जुलाई महीने में पैदा हुए उन लोगों के बारे में जो जुलाई के किसी भी तारीख को पैदा हो। जुलाई में पैदा होने के नाते केतु की विशेष प्रधानता रहती है। 9 ग्रहों में केतु को अध्यात्म का कारक कहा जाता है, मोक्ष का कारक कहा जाता है, ध्वज लगने का कारक कहा जाता है। अब यहाँ पर अध्यात्म, मोक्ष या ध्वज से क्या संबंध होगा? ध्वज की अगर हम बात करें तो जिस क्षेत्र में या जिस स्थान पर ये रहते हैं वहां की श्रेष्ठता को ये प्राप्त करते हैं। अर्थात अगर मित्रों में रहेंगे तो इनकी विचारों की अलग कीमत होगी, ये किसी टीम में होंगे तो उसके कैप्टन होंगे, ये किसी जॉब में होंगे तो अपने क्षेत्र के अधिकारी या वहां पर इनका विशेष महत्व होता है। परिवार में भी देखा जाए तो ये अकेले नहीं होते हैं। 1 से 2 या 3 की संख्या में भाई बहनों की टोटल संख्या इनकी पाई जाती है। जीवन के शुरुआत में इनके अंदर वो चीजें नहीं दिखती हैं जो धीरे धीरे समय के साथ बढ़नी शुरू होती। शुरू के क्षणों में इनको स्ट्रगल जरूर देखना पड़ता है। इनको एक बार गिरना पड़ता है, गिरने के बाद इनको जीवन में वो ऊंचाई मिलती है जो सबसे तुलना में बहुत बड़ी होती है। आपको अगर मैं 2 नाम बताऊं जो जुलाई महीने में पैदा हुए और उन्होंने दुनिया में अपना बड़ा नाम किया, सबसे पहले MS धोनी साहब। मैं धोनी साहब के अगर नाम की बात करूं तो 16 जुलाई 1983 पर इनका जन्म हुआ था। धोनी साहब को कहा जाता है कि भारतीय टीम में एक ऐसा कैप्टन जिसने अपने बौद्धिक रूप से, अपने पौरुष से इंडिया को विश्व कप दिलाया। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि गांगुली ने जो टीम तैयार की थी उसी टीम का नतीजा था कि धोनी साहब ने उस टीम के बल पर इंडिया को विश्व कप दिलाया। तो बड़े मजे की बात अगर ध्यान से सुनेंगे तो गांगुली साहब का भी जन्म जुलाई महीने में हुआ था। कब हुआ था? 8 जुलाई 1972 को। तो इन दोनों का जन्म जुलाई महीने में हुआ था और इन दोनों ने भारत को विश्व कप के क्षेत्र में या क्रिकेट के क्षेत्र में जो पहचान दिलाई शायद किसी और खिलाड़ी ने नहीं दिलाया। अध्यात्म के क्षेत्र पे मैं आपको बता दूं, ये दोनों ही बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक रहे। गांगुली साहब एक तरफ जो मूर्ति पूजा और अध्यात्म से जुड़े हुए उन तमाम कृत्यों को करना पसंद करते थे, वहीं धोनी साहब इंट्यूशन से बड़ा काम करते थे। अपनी चेतना की गहराइयों में उतरना, कॉन्फिडेंस से लवरेज रहना और लास्ट के क्षणों में अपने डिसीजन से, अपने कर्तव्य से सामने वाली टीम को स्तब्ध कर देते थे। गांगुली साहब ने जहां कॉन्फिडेंस लेवल दिया, वहीं धोनी साहब ने आखिरी क्षण तक लड़कर टीम को जीतना सिखाया। अगर हम बात करें मैरिज लाइफ, ये लोग अपने प्रेम के संबंध में संजीदा होते हैं, अपने जीवन में किसी भी रिश्ते के प्रति एक एहसास रखते हैं। इनको सिंगल रहना थोड़ा सा कम अच्छा लगता है। अक्सर किसी जोड़े में फेमस होते हैं तो इन्हें काफी अच्छा लगता है। ये किसी भी काम में जल्दी उदास नहीं होते क्योंकि काम भी इनका स्लो होता है। धीरे 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 चीजें आगे बढ़ती है। मैंने सुना है कि धोनी साहब को भी शुरुआत में कुछ ऐसे झटके लगे और वहीं पर गांगुली साहब को भी टीम से बाहर जाना पड़ा, लेकिन बाद में फिर इन्होंने अपने आप को प्रूफ किया और पूरी दुनिया ने इनके कैप्टनसी, इनके बैटिंग, इनके कामकाज का लोहा माना। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो 7 अर्थात 7वें महीने में जो लोग पैदा होते हैं उनको नसों से संबंधित, शरीर में फ्रैक्चर होने की संबंधित या कभी कभी स्टोन लीवर या किडनी के, गॉल ब्लैडर या किडनी में स्टोन भी देखा जाता है। इनको अपने जोड़ों का और यूरिनरी ट्रैक का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए।
व्यवसाय की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उन हर व्यवसाय में ये सफल होते हैं जहां पर एक प्लानिंग लगती है, जहां पर एक स्ट्रेटजी लगती है, जहां पर एक लक का काम होता है। लक का क्या मतलब है? जैसे शेयर हुआ, सट्टा हुआ, लॉटरी हुई, ये कई बार ऐसे नंबरों पे नंबर लगाते हैं जो सबके लिए अस्तब कर देने वाला होता है और वो सफल भी होता है। हमने देखा है कि एक तरफ ये अच्छे लायर भी होते हैं, तो अगर ये डॉक्टर भी होते हैं तो इनका डायग्नोस गजब का होता है। जो टेस्ट की मशीन रोग बताती है वो बिना टेस्ट किए ये मशीन अपने मन में ही चीजों को आकलन करके आसानी से बता पाते हैं। अगर रत्न की दृष्टि से देखा जाए तो इनको कैटसाई रत्न जो है वो काफी फायदेमंद होगा। रोग की दृष्टि से इन्फेक्शन, एलर्जी से भी इनको थोड़ा बच के रहना चाहिए, क्योंकि केतु छोटे छोटे जो बैक्टीरिया होते हैं उसका भी कारक माना जाता है। केतु को चिप का कारक माना जाता है, अर्थात जो मेमोरी कार्ड होती है उसका कारक केतु होता है। केतु के अंदर वो सारी चीजें आसानी से रखी जा सकती हैं जो सामान्यतः दूसरों के लिए बहुत बड़ी होगी, इसीलिए बड़े बड़े कारनामे चुटकियों में कर कर दिखाने वाले होते हैं। तो जुलाई महीना अगर आपकी कुंडली में केतु बहुत अच्छा है तो आप जरूर अपने जीवन की उन सफलताओं को प्राप्त करेंगे जिसको आपने प्लान किया है, क्योंकि इनका प्लान अक्सर सफल और आगे बढ़ने वाला होता है। इस वीडियो में हमने जुलाई से संबंधित विषयों पे बात की जो लोग पैदा हुए। अगर आपको कुंडली दिखानी है, वास्तु के बारे में जानना है या ज्योतिष सीखना है तो दिए नंबर पर कॉल करके आप हमसे सीधे बात कर सकते हैं। और हाँ, आपने अंत तक हमारी वीडियो देखी, हृदय से धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जय श्री राधे।